हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूरिंग शिक्षा द्वार। जैसा कि हम कल ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन का चैप्टर कर रहे थे और वो मैंने कोशिश करी थी कि चैप्टर्स को कल ही कंप्लीट किया जाए, लेकिन मैंने सारे जितने भी उसमें टॉपिक्स थे मैंने कोशिश करी थी कि वो कंप्लीट हों, लेकिन हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था। हम उसको डिफाइन कर दिए थे लेकिन उस पर हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे। आइए वो चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं और आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको कल ऑड वन आउट के बारे में बताया था। ऑड वन आउट होता क्या है, उसमें क्वेश्चंस आपको कैसे मिलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करती है, वो सब मैंने आपको बताए थे। हमने कुछ क्वेश्चंस पे बात भी करी थी कल, हमने कुछ क्वेश्चन पे बात भी करी थी, लेकिन हमारा जो लास्ट जो टॉपिक था लेटर क्लासिफिकेशन, ये हमसे रह गया था। तो आज हम लेटर क्लासिफिकेशन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और अगर वक्त रहता है तो हम वर्ड क्लासिफिकेशन और नंबर क्लासिफिकेशन पे भी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। मैंने इन दोनों वर्ड्स क्लासिफिकेशन और नंबर क्लासिफिकेशन को आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। सारे जितने भी इनके अंदर सब टॉपिक्स थे वो सब मैंने आपको बताए, सबको डिफाइन किया, सबका सोल्यूशन बताया, लेकिन हम लेटर क्लासिफिकेशन को छोड़ दिया था। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि इसमें जो लेटर क्लासिफिकेशन है उसमें क्या क्या बात होती है। पोजीशन ऑफ लेटर्स की बात होंगी। पोजीशन ऑफ लेटर्स में मैंने आपको बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में भी और जो उसका राइट वे होता है उसमें भी कैसे लेटर्स की पोजीशन निकालते हैं मैंने वो कल के लेक्चर में आपको बता दिया था। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है, पहले आप वो लेक्चर देखिए, तब आप सेकंड लेक्चर जो आज का है इसको देखना है, क्योंकि उसमें सारे बेसिक टर्म्स जितने इस चैप्टर्स के हैं वो हम लोगों ने कल कर चुके हैं। तो पोजीशन ऑफ लेटर्स पे हम बात करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। राइट वे और रिवर्स ऑर्डर में कैसे हम लेटर्स को निकालते हैं। वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवल कॉन्सोनेंट मेरे हिसाब से एनालॉजी में भी हमने डिस्कशन करा था और हमने कल के चैप्टर में भी इसको डिस्कस। वोवल्स कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं, और उसके बाद कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चंस आपको एनालॉजी में भी मिलेंगे और आपको लेटर सीरीज एक चैप्टर होता है उसमें भी मिलेंगे और आपको ऑड वन आउट में भी मिलेंगे। और एक चैप्टर और कोडिंग डिकोडिंग जो हम कल के लेक्चर में करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको इन पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस वजह से आपको वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, और जो अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स के जो अल्फ़ाबेट्स के नंबर हैं उनका रिवर्स ऑर्डर और उनका राइट वे में जो भी उनका नंबर होता है वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद रिवर्स ऑर्डर ऑफ हो गया, पोजीशन हो गया, रिवर्स ऑर्डर हो गया। उसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोजीशन वैल्यू, जो उन लेटर्स की वैल्यू है, जो उन लेटर्स का नंबर है, उनका जो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको M और N 2 लेटर ले लेता हूँ। ठीक है, M का जो नंबर होता है आपको सबको पता है 13 होता है, और N का नंबर कितना होता है? 14 होता है। ओके, अगर कोई क्वेश्चन इन पे बनता है, हो सकता है इन पे वो एडिशन करके कोई क्वेश्चन दे दे। एडिशन अगर करके कोई क्वेश्चन दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने दिया M और N, ठीक है, और इसके इक्वल क्या कितना लिख दिया आपसे? 27। कितना लिख दिया? 27। तो ये एडिशन पे हो गया। अगर यही मैं बात करूं सबट्रैक्शन पे, ठीक है, हम ये बात करते हैं सबट्रैक्शन पे। उन्होंने क्या करा? N लिखा और M लिख दिया, उधर कितना लिख दिया? 1 लिख दिया। अब परेशान, अगर आप लोगों को नंबर्स नहीं पता है लेटर्स के, आपको नहीं पता है कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, तो आप यहाँ पे आपका माइंड क्लिक नहीं कर पाएगा कि 1 कैसे आया। अगर आपको पता होगा कि N का नंबर 14 होता है लेटर्स में, जो अल्फ़ाबेट की पोजीशंस होती हैं उसमें, और M का नंबर कितना होता है बच्चों? 13 होता है, तो आपका माइंड क्लिक कर जाएगा कि इन्होंने इसको क्या करा है? सब्ट्रैक्ट करा है, तब हमारा 1 आया। ओके, अब हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, कि मल्टीप्लिकेशन पे कैसे क्वेश्चन वो कर सकता है। यही 2 लेटर्स वो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने M लिखा और यहाँ पे N लिखा। ठीक है, तो इसके इक्वल में वो लिख देता है आपको, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? ये हो गया बच्चों आपका 182। ठीक है, उन्होंने MN लिखा और MN का कितना लिख दिया बच्चों? 182 लिखा। अब हमको अगर इनके नंबर्स नहीं पता है तो हम 182 तक कभी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, पहले नंबर्स पता होंगे, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ 13 लिखेंगे, यहाँ 14 लिखेंगे। फिर अब हमको दिमाग लगाना है कि क्या इनको ऐड करने के बाद 182 आ जाता है? नहीं। क्या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 182 आ जाता है? नहीं। तो फिर 182 कैसे आया? तो फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लाई करके हमने देखा तो हमें पता लगा कि 182 के बाद इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 182 आता है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ वैल्यू, जो ये इस पे 4th पॉइंट दिया हुआ है आपके लेटर क्लासिफिकेशन में, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है कि उस पर ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आइए बच्चों हम करते हैं, अब इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं। जो क्वेश्चंस का तरीका है, जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस
पर आप उठाइए, बीएड के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं उस पर आप देखिए, उस पर क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिलेंगे जो आपकी क्लास में कराए जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि कम से कम समय आपका लेकर के जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जिस टॉपिक से भी, हम आपको इस क्लास में करा दें। तो हम लेटर क्लासिफिकेशन पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्या करना है, हमको ऑड वन आउट करना है, क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो उस पर आपको मैंने बताया था कि कितने ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, जितने भी मिले। आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन मिलते हैं। आपको मिलता है EDC, सेकंड आपको मिलता है MLK, और उसके बाद आपको मिलता है NPR, उसके बाद बच्चों आपको मिलता है लास्ट ऑप्शन, लास्ट एंड फोर्थ वन XWV। ये बच्चों आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। अब आपको पूछा गया है कि ऑड वन आउट करिए। मैंने आपको बताया था कि अगर अल्फाबेट पे आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अल्फाबेट्स लिख लेने हैं। जो आपके पास रफ नोटबुक, रफ जो पेज आपको दिया गया है, या फिर जो आपके पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो जगह है वहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे। अल्फ़ाबेट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, मैं बार बार बता रहा हूँ। पहले आपको 13 अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में लिखने हैं, सीधे उसमें DEFGHIJKLM तक लिखने हैं। उसके बाद आपको रिवर्स पोजीशन लिखनी है। अब आप फिर ये क्वेश्चन मत करिएगा सर रिवर्स क्यों लिखना है, मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि रिवर्स लिखने के आपको फायदे क्या है। रिवर्स लिखने से आपका टाइम बच रहा है और इससे आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स लिखेंगे OPQRSTUVWXYZ। देखिए आप देखिएगा, आप जितने भी लेक्चर आप कहीं भी दूसरी अगर किसी भी चैनल पे आप देखेंगे, आपको देखने को क्या मिलेगा, सीधे आपसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। आप उठा के देखिए लेक्चर्स, कहीं भी आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व करा। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आप लोग बिगिनर हैं, 12th आप बस जस्ट 12th पास करके आए हैं, तो आपको रीजनिंग का नहीं पता। इस वजह से हमारी कोशिश ये है कि पहले आपको टॉपिक्स समझाया जाए कि होता क्या है, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया जा सकता है। हमारी कोशिश है कि वो चीज़ें आप तक पहुंच जाएं, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखा तो आपने अल्फाबेट्स लिख लिए। अब आपको जो ये अल्फाबेट्स हैं इन सबको चेक करना है कि इन सब में क्या लॉजिक उसने लगाया है, कैसे EDC आया। आप EDC चेक करिए, ई कहाँ है आपका ये बच्चों ई है, ठीक है। ई का नंबर कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5, कितना नंबर है ई का है 5 नंबर। उसके बाद उन्होंने क्या लिया, डी लिया। डी का कितना है बच्चों 4, डी का कितना है 4। उसके बाद उन्होंने क्या लिया बच्चों, सी लिया। सी का कितना है 3। अब आपने देखा कि उन्होंने 5 4 3, क्या हो रहा है इसमें, आप समझ पा रहे हैं। यहां पे उन्होंने क्या करा, -1 समझ रहे हैं आप। उन्होंने EDC इस तरह से लिया, तो वो -1 करके अल्फाबेट्स लेता गया। चलिए सेकंड वन चेक करते हैं। आपका सेकंड वन है बच्चों MLK, चेक करिए। ये आपका M है, कितना नंबर होता है M का बच्चों 13, कितना होता है M का नंबर होता है 13, ठीक है। उसके बाद आपका L का कितना होता है, L का बच्चों होता है आपका 12, ठीक है। उसके बाद क्या का चेक करिए, क्या का कितना होता है बच्चों 11। तो यहाँ पे क्या हुआ -1। जो चीज हमने यहाँ पे चेक करी EDC में, वही सेम पैटर्न हमको कहाँ पे मिला बच्चों MLK। तो अभी तक हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अभी तक सही चल रहा है। तो हम सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में क्या है आपका NPR। चलिए NPR को चेक करते हैं बच्चों। N आपका ये है, N का नंबर क्या है 13, सॉरी N का आपका नंबर कितना होता है बच्चों 14, ओके। उसके बाद बच्चों P, अच्छा P का नंबर कितना होता है 16। अच्छा बच्चों R का कितना होता है, अगर ये 16 है 17 18, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि 14 के बाद लेटर कौन सा लिया उसने, 16 नंबर्स का लेटर उन्होंने लिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों -2, ओके। उसके बाद 16 के बाद क्या हुआ 18 लिया, यहाँ कितना हुआ माइनस नहीं होगा, ऐड होगा, क्योंकि 14 के बाद क्या ले रहा है वो 16 ले रहा है ना, ऐड होगा। और 16 के बाद क्या ले रहा है 18 ले रहा है, तो 2 ऐड होगा। यहाँ दो हमने देखे कि सेम लॉजिक है, ये हमें डिफरेंट मिल गया। उसके बाद हम डी जो ऑप्शन है उसको और चेक कर रहे हैं, क्या है आपका XWV, ओके बच्चों। XWV में चेक करिए क्या क्या होता है। X कितने पे बच्चों आपका, ये X हो गया, W हो गया, V हो गया। इसमें भी क्या कितना फर्क है
1 का डिफरेंस है, लेकिन यहां पे बच्चों आपको क्या दिखा कि 2 का डिफरेंस उसने ले लिया। सी ऑप्शन में 2 का डिफरेंस लिया है और इन सारे ऑप्शन में क्या हो रहा है बच्चों, 1 का डिफरेंस मिल रहा है। तो हमारा जो ऑड वन आउट हो जाएगा, जो हम देखते हैं कि एक चीज जो ग्रुप से अलग हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑड वन कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो आपका NPR है वो क्या है, आपका ऑड वन आउट है। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको, पहले आपको ऑप्शन देखने हैं, आपको पता चल गया कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो लेटर क्लासिफिकेशन पे है। लेटर क्लासिफिकेशन अगर कोई क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फाबेट्स लिख लेने हैं। हर क्वेश्चन में यही मिलेगा, हर क्वेश्चन में, अभी आप आगे क्वेश्चन करिएगा सब में यही मिलेगा, बस थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज कर देगा, पैटर्न चेंज कर देगा, किसी में 1 का डिफरेंस, किसी में 2 का डिफरेंस, बस ये चीज़ें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मिलेंगी। तो उसके बाद हमने क्या करा, इन सारे के जो अल्फ़ाबेट्स ऑप्शन में दे रखे हैं सबके नंबर्स लिखे। सबके नंबर्स लिखने के बाद हमने सीक्वेंस देखा, हमने लॉजिक देखा, क्या कौन सा लॉजिक इनमें अप्लाई किया गया। तो हमने पाया कि जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, इन तीनों में क्या था कि सेम लॉजिक था। क्या था बच्चों, आपका सेम लॉजिक अप्लाई कर रखा था, ठीक है। लेकिन एक जो था आपका सी ऑप्शन था, उसमें सेम लॉजिक नहीं था, उसका जो लॉजिक था, उसका जो पैटर्न था क्वेश्चन का, वो एकदम उन्होंने डिफरेंट कर दिया। जो चीज़ डिफरेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम ऑड वन आउट कहते हैं। ओके, अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है। आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं इस पे। और अल्फ़ाबेट्स का आपका यूज होगा ही, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स का याद रखिएगा कि अल्फ़ाबेट्स का रिवर्स ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया है, जो आपको चेक करने होंगे। DACB आपका पहला ऑप्शन है, EBCD आपका सेकंड ऑप्शन है और SPQR ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। और बच्चों XUVW ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है, फिर आपको वही अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स का नंबर्स चेक करने हैं। आपको चेक करना है कि क्या उसमें करा गया है, क्या उन्होंने, चारों को चेक करना है। चारों में जो दिखे कि आपको सेम लॉजिक नहीं है, कोई एक अलग चीज़ है, तो उसको आपको ऑड आउट करना है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या था, DACB ये आपके दे रखा है। ये कौन सा लेटर है बच्चों, सबको पता है, फोर्थ। ये कौन सा है, 1। ये कौन सा है, 3। ये कौन सा है, 2, ठीक है। हमने देखा कि पहले उन्होंने फोर्थ लेटर ले रखा है, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वन चेक करेंगे, EBCD, ओके। इसका लिखिए, ई का कितना होता है बच्चों, 5, बी का कितना होता है, 2, सी का कितना होता है, 3 और डी का 4। यहाँ पे क्या करा, 5 लिया, उसके बाद 2 लिया, उसके बाद 3 लिया, उसके बाद 4 लिया। आप डिफरेंस चेक करिए दोनों के बीच में। इसमें कितने लेटर्स आ रहे हैं बीच में, 3। इसमें कितना आ रहा है बच्चों, 2। और इसके बीच में कितना आ रहा है, 1, ठीक है। एक में 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसको चेक करिए, इसके बीच में कितने लेटर आ रहे हैं बच्चों, 3। इसके बीच में कितना आ रहा है, 1। और इसके बीच में कितना आ रहा है बच्चों, 3 और 4 का 1। क्या ये इससे सेम हो रहा है, नहीं। चलिए हम आगे चेक करते हैं। आगे SPQR आपका दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब S आपका कहाँ है, ये S को चेक करिए कि कौन से लेटर पे, 13 यहाँ हो गए, 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद बच्चों 19। उसके बाद आपका P कौन से नंबर पे, यहाँ पे 13 है, 15, ये आपका 14, 15 और 16, ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 16। उसके बाद Q कितना हो जाएगा, 17। उसके बाद R कितना हो जाएगा बच्चों, 18। कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 3। Q का कितना होता है, ये आपका 13, 14, 15, 16, 17 सही है यहाँ पे, और P का 16 सही है, ये 18 है। यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया बच्चों, 1, और यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ कितना है, 3, 1, 1, 3, 1, 1, मतलब ये दोनों जो हैं सेम लॉजिक पे दे रखे हैं। आइए लास्ट वन और चेक कर लेते हैं, XUVW, ओके। X आपका कहाँ पे होता है बच्चों, 24 होता है। उसके बाद बच्चों U कितने पे होता है,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कितना पूछा है बच्चों? 21। V कहाँ पे होता है बच्चों? 21 के बाद 22। उसके बाद बच्चों W कहाँ होता है? 23। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों? 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 21, 22, 1। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 22, 23, 1। समझ आया आपको बच्चों? सेम वही चीज बिल्कुल यहाँ पे 311, 311, 311, लेकिन जो हमारा ऑप्शन ए था उसमें डिफरेंस कितना था? 3, 2, 1। ये जो हो गया हमारा क्या हो गया? ऑड हो गया। ठीक है, ये हमारा इन तीन ऑप्शन से अलग हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों? इसको हम ऑड आउट कर देंगे। इसमें दिक्कत किसी को? समझ आ गया होगा आपको? बहुत इजी है, आपको बस इस चीज़ को देखना नहीं है कि पता नहीं कौन सा लेटर्स ऐसे लिख दिए हैं, क्या लिख दिया है, ऐसा आपको नहीं देखना है। बस आपको सिंपल क्या करना है? अल्फ़ाबेट्स लिख लीजिए। जितने ऑप्शन में दिए गए हैं अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लिखिए, उनके नंबर लिखिए। नंबर लिखने के बाद चेक करिए कि कौन से लॉजिक से कौन सा नंबर कहाँ पे लिख रखा है। वो सब आप जब चेक कर लेंगे तो आप फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो आपका ऑड वन आउट है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। इस पे सब में यही आपका लॉजिक रहेगा। सब में सारे क्वेश्चंस, अगर आपको कोई इजी मेथड है तो आपका यही वो इजी मेथड है जिससे आप ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस पे आप क्वेश्चन लिखिए M, N और बच्चों W। सेकेंड ऑप्शन लिखिए OPY। थर्ड लिखिए JKT। फोर्थ वन लिखिए GHO। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट्स, कौन सा ऑप्शन ऑड आउट होगा। मैंने आपको बार बार बता दिया है कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है। सिंपल इजी मेथड है। आप लेटर्स देखिए, इन लेटर्स की पोजीशन देखिए कि लेटर्स की पोजीशन जो आपका वो क्या दे रखा है, आपके जो अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं वहाँ पे क्या होती है, उसके चेक करने के बाद आप ये सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका बच्चों आपका यहाँ पे दे रखा है MNW। इनके नंबर्स लिख लीजिए बच्चों। M कहाँ पे आपका बच्चों? 13 पे है, आपको पता है इसका। और N आपका कहाँ पे बच्चों? 14 पे है। उसके बाद आपको बच्चे W कहाँ पे? आपको W देखना है, कहाँ पे होगा? 23 पे है। ठीक है बच्चों, 13, 14, 23। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन दे रखा है OPY। ओके, O कहाँ बच्चों आपका? O आपका बच्चों 15 पे है। कहाँ पे है? 15 नंबर पे है। आपका P कहाँ पे है बच्चों? 16 नंबर पे है। उसके बाद बच्चों आपका Y कहाँ पे है? सब जानते हैं Y आपका 25 नंबर पे है। ओके, दोनों का लिख लिया बच्चों। इनका डिफरेंस कितना है? 13 और 14 के बीच का डिफरेंस 1 है। 14 और 23 के बीच का डिफरेंस बच्चों कितना है? 9। इजी है बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखने हैं। उसके बाद उनके बीच के डिफरेंस देखने हैं, उनके बीच में कितने लेटर्स आते हैं, दोनों लेटर्स के बीच में कितने लेटर्स और आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमने चेक किया 1 होता है, और यहाँ हमने चेक किया कितने लेटर्स आते हैं बच्चों? 4 और 5, 9। ओके, आप चेक करिए थर्ड वन क्या है आपका? JKT। जे कहाँ बच्चों आपका? ये आपका जे कौन से नंबर पे आता है बच्चों? जे देखिए कौन से नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। कौन से पे आता है बच्चों? 10 पे आता है। उसके बाद K कितने पे आता है? 11 पे आता है बच्चों। उसके बाद T आपका कहाँ आता है? T देखिए 20 पे आता है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कहाँ पे आता है बच्चों? 20 पे आता है। यहाँ मैंने चेक किया 10 और 11 के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं? 1। 11 और 20 के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं बच्चों? 9। कितने? 9। अभी तक हमने चेक किया कि सबके जो डिफरेंस आ रहा है 1, 9, 1, 9, 1, 9। लेकिन अब हम चेक करते हैं बच्चों फोर्थ वन, GHO। ठीक है बच्चों, G किस नंबर पे आता है बच्चों? G आपका यहाँ पे किस नंबर पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने पे आता है बच्चों? चलिए H आपका कितने पे आता है? H आपका कितने पे आता है बच्चों? 8। अब आपको चेक करना है बच्चों O कितने पे आता है आपका? O आपका कहाँ पे आता है बच्चों? 15। ओके, कितने पे आता है बच्चों? 15। अब बच्चों देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कितना है? 1। 7 और 8 में डिफरेंस कितना है? 1। उसके बाद आपको चेक करना है 8 और 15 का डिफरेंस कितना है? 8 और 15 का डिफरेंस कितना है बच्चों? बताइए कितना होता है बच्चों? 7।
तो आपने क्या पाया, आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा, आपने देखा कि हम जब ये सारे अल्फ़ाबेट्स को चेक कर रहे हैं सबका डिफरेंस 191919 आ रहा है। ओके, अब हमको ऑड आउट पकड़ना था तो हमने फोर्थ वन में देखा कि पहला तो ठीक है 7 और 8 के बीच में डिफरेंस 1 है। ओके, लेकिन जब हम सेकंड वन चेक कर रहे हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, वो बच्चों आपका 7। तो 7 जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, इनसे अलग हो जाएगा, क्योंकि हर उसमें 999 आ रहा था। तो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा जो डी ऑप्शन है बच्चों वो ऑड आउट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब जो लेटर पे जो भी क्वेश्चंस होंगे आप आसानी से कर सकते हैं। लेटर क्लासिफिकेशन हमें आपको समझा रहे हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस इस पे देखते हैं जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम आपको और कराते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था जो लेटर्स पे ना होकर के वो आपका नंबर क्लासिफिकेशन पे था। ये आप खुद करेंगे, 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं बच्चों। 144 मैंने आपको एक ऑप्शन दिया, 169 दिया और बच्चों 196 दिया और आपको 210। देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सभी आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर का किसी, ये मुझे याद नहीं है कौन से ईयर का ये पेपर है, बट ये प्रीवियस ईयर का ही एक क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करिए, आप इसका लॉजिक देखिए कि क्या लॉजिक हो सकता है, कैसे हम इसमें से एक नंबर को ऑड वन आउट करें। पहले आपको लॉजिक पकड़ना है कि लॉजिक क्या हो सकता है। आखिर ये क्वेश्चन जो फ्रेम करा है, क्वेश्चन बनाने वाले ने जो क्वेश्चन बनाया, आखिर किस बिहाफ पे क्वेश्चन बनाया है, बस आपको वो फाइंड आउट करना है। करिए फाइंड आउट, इसको क्या हो सकता है इसमें, आप करिए चेक। 144 दिया है, 169 दिया है, 196 दिया है, 210 दिया है। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, अगर आपको याद हो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और वो होमवर्क मैंने ये कहा था अगर आप इस होमवर्क को करेंगे, अगर आपने ये याद कर लिया तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप डायरेक्ट उसका लॉजिक पकड़ लेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई किया गया है। अब जिस बच्चे ने ये होमवर्क किया होगा, मैंने बार बार 2 क्लास में आपसे कहा भी है कि ये वाला होमवर्क आपको करना है। कौन सा होमवर्क था? मैंने बच्चों आपको स्क्वायर का होमवर्क दिया है कि स्क्वायर रूट जो होते हैं, क्यूब रूट जो होते हैं नंबर्स के, वो आपको याद करना है। देखिए अगर आपको ये याद होता तो आप सीधा कहते थे सर ये किसका स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 13 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों? ये 14 का स्क्वायर होता है। सिंपल कह देते ना। 144 किसका स्क्वायर होता है? मैंने लिखवाया था 144 12 का होता है। 169 किसका होता है बच्चों? 13 का स्क्वायर होता है। 196 आपका 14 का स्क्वायर होता है। लेकिन 210 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। अगर 15 का स्क्वायर यहाँ पे दे देते तो कितना आता बच्चों? मैंने कल आपको 15 का स्क्वायर लिखवाया था 225। ये किसका होता है बच्चों? ये 15 का स्क्वायर होता है। लेकिन वहाँ उन्होंने क्या करा, 225 की जगह पे 210 दे दिया, तो ये इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? ऑड आउट हो जाएगा। समझिए आप इस क्वेश्चन को, समझिए ध्यान से। अगर पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि 20 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए। अगर आपको स्क्वायर याद हो, अच्छा बताइए, अगर आपको स्क्वायर याद होते तो इस क्वेश्चन को करने में कितना वक्त लगता? मेरे को 10 से 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड में आप देख लेते हैं। अच्छा 12 का, 13 का, ये 14 का स्क्वायर है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। आप इसको टिक करके आगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने स्टार्ट कर देते। समझे बच्चों? इसलिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे मिल सकते हैं, ऐसे स्क्वायर के क्वेश्चन आपको सीधा मिल सकता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर्स याद करना है। अच्छा ठीक है, यही क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। 145, 170, 197। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन बनाने वाला, थोड़ा सा क्वेश्चन को कहीं ना कहीं उसको क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, डायरेक्ट ना देके उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। लेकिन अगर आपका माइंड, ये डिपेंड करता है आपका जो ये क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन हुआ और एक चैप्टर में ऑड आउट हो, ये चैप्टर हो गया, और एक चैप्टर में आपको जो कल कराऊंगा कोडिंग डिकोडिंग, वो चैप्टर क्या होगा बच्चों? कोडिंग डिकोडिंग होगा। उस चैप्टर में इन सब चैप्टर से जो डिपेंड करता है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस, आपके सोचने पर, आपके माइंड क्लिक करने पर डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ तक
कैसा सोच पा रहे हैं। अगर आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है आप तुरंत चीज़ें पकड़ लेते हैं। देखिए अब वो क्वेश्चन जो था पहले वाला, अगर किसी को स्क्वायर याद है वो तुरंत कर देगा, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं घुमाया गया है। आपको घुमा कर क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कि इसमें ऑड आउट क्या होगा। अब जिस बच्चे का दिमाग थोड़ा सा अलग काम करता होगा, जो सोचता होगा, जिसने चीज़ें लर्न की होंगी, कौन सी चीज़ें, जो मेथड आपको बताए जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो उनके दिमाग में सेट होंगे। अगर आप रैंडमली सोचोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। रैंडम सोचने वाला बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा। आपको कुछ मेथड्स जो आपको क्लास में बताए जा रहे हैं वो आपको याद करने होंगे कि कैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं आपको ये क्वेश्चन दिया, अगर ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट्स पे होता तो आप सीधा कर देते अगर आपको स्क्वायर रूट्स किसी नंबर के याद होते। लेकिन इसमें क्या करा उन्होंने, ये नंबर लिया, इसको क्या करा, 12 का स्क्वायर करा बच्चों, उसमें 1 ऐड कर दिया, तो कितना आता है बच्चों, 145 आता है। यहाँ क्या करा बच्चों, 13 का स्क्वायर लिया, उसमें 1 ऐड कर दिया, कितना आता है बच्चों, 170 आता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। यहाँ पे क्या करा बच्चों, 14 का स्क्वायर करा, उसमें 1 ऐड कर दिया, तो वो वहाँ पे क्या हो गया, 197 हो गया। कुछ नहीं, उन्होंने बस आप लोगों को क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन क्यों बनाया जाता है, आपका यही चेक करने के लिए आप रैंडमली सोच रहे हैं, आप कुछ बच्चों से आप अलग सोचते हैं, आपको चीज़ें आती हैं, आपका माइंड कहाँ क्लिक करता है, ये सब चीज़ें आपको चेक करी जाती हैं। तो बच्चों फिर भी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। कोई अब मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया है, आपको क्वेश्चन कुछ और भी मिल सकता है, वो 4 ऐड कर दे, वो 5 ऐड कर दे, कुछ ऐसी चीज़ें आपको अलग मिल सकती हैं। ठीक है, तो आपको अपना एकदम कुछ ऐसे नहीं सोचना कि रैंडमली यार आप सोचने लग जाएं कि यार 145 इनको डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, 415 ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, 7 1 और 9 7 कितना 16 1 17 हो गया। ठीक है, यहाँ भी आपका दिमाग जाना चाहिए, लेकिन जब आप चेक कर लें कि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर कुछ अलग सोचिए। आप चीज़ें देखिए कि आपको क्लास में जो क्वेश्चन कराए गए थे कौन कौन से मेथड से कराए गए थे, वही मेथड आप अप्लाई करके देखिए, इंशाल्लाह आप उसका आंसर पाएंगे। आइए लेटर्स क्लासिफिकेशन पे एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, वो करिए आप। लेटर पहला आपका ऑप्शन है बच्चों PLH, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो आपका है बच्चों MHD। थर्ड जो आपका ऑप्शन है KGC। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों आपका NJF। करिए इस क्वेश्चन को आपको मैंने लेटर्स के आपको बार बार बता दिया है कि लेटर्स का जो भी क्लासिफिकेशन का आपको क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आपको ये ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन मिलने के बाद आपको लेटर्स पे जाना है। आपको लेटर्स पे जा करके इनके नंबर्स चेक करने हैं कि इन लेटर्स के नंबर्स क्या होते हैं। वो सब चेक करने के बाद जब आप चेक करेंगे तो कुछ एक ऑप्शन आपको कुछ अलग मिलेगा। जो ऑप्शन आपको अलग मिल जाए वही आपका क्या होगा बच्चों, वही आपका आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन आपका बच्चों क्या था, PLH, ठीक है। चेक करिए P की पोजीशन चेक करिए। P आपका यहाँ पे है, P का कितना होता है बच्चों, इसकी पोजीशन बच्चों जो अल्फ़ाबेट में वो 16 होती है। उसके बाद आपका दे रखा है बच्चों L दे रखा है। L की पोजीशन कितनी होती है बच्चों, L की पोजीशन आपकी 12 होती है। उसके बाद बच्चों आपको दे रखा है H की पोजीशन बच्चों कितनी होती है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी होती है बच्चों, 8 होती है। ओके, हमने PLH के नंबर्स की पोजीशन लिख ली। अब हमको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन को उठाइए। सेकंड ऑप्शन आपका MHD है, MHD का आप लिख लीजिए, ठीक है। इसमें समय कम तब लगेगा जब आपको नंबर्स याद होंगे। M का आपका 13 होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको H का कितना होता है बच्चों, 8 होता है, अपना भी लिखा था। D का बच्चों 4th होता है। आइए थर्ड चेक करते हैं, KGC, ठीक है बच्चों। K का नंबर कितना होता है आपको याद होंगे तो आप बहुत क्वेश्चन को कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों G का कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। C का कितना है बच्चों, 13 होता है। अब आपका फोर्थ वन लास्ट ऑप्शन बचता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। आपका क्या था बच्चों, NJF। F का कितना होता है बच्चों, 14 होता है। उसके बाद बच्चों क्या दे रखा है आपको, J दे रखा है। J आपका यहाँ पे कितना होता है बच्चों, इसका 10 होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको F दे रखा है। F का नंबर कितना होता है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। F का कितना होता है बच्चों, 6 होता है। अब इनके डिफरेंस बीच के चेक करिए, उससे आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 16 और 12 में डिफरेंस कितना होता है बच्चों, 4 होता है, ओके। और 12 और 8 में कितना होता है बच्चों, 4 होता है, ओके। उसके बाद 13 और 8 में कितना डिफरेंस होता है बच्चों, कितना होता है बच्चों, 5 होता है। 8 और 4 में कितना होता है बच्चों,
4 होता है। ओके, उसके बाद 11 और 7 में कितना डिफरेंस है बच्चों? 11 और 7 में कितना होता है? 6 होगा। और यहाँ पे कितना होगा बच्चों? 7 और 3 में 4 होगा। ओके, उसके बाद आप यहाँ चेक करिए, यहाँ पे कितना होगा बच्चों? 4 होगा, और यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा। आप कहीं ना कहीं हमने क्या करा है कि दो ऑप्शन हमारे अलग आ रहे हैं, तो हमने किसी ना किसी लेटर की पोजीशन को गलत ले लिया है। आप चेक करिए, पी की पोजीशन क्या होती है? 16 होती है। यहाँ पे आपकी 13 है, 14, 15, यहाँ पे आपके बच्चों 16 हो गई। ठीक है, एल की पोजीशन कितनी होती है बच्चों? एल की पोजीशन हमने 12 ली है, तो 12 होती है। ओके, एच की कितनी होती है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद बच्चों एम की पोजीशन कितनी होती है? 13। एच की कितनी होती है? 8। एच आपका यहाँ पे 8 होती है। ओके, डी की कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। के की कितनी होती है बच्चों पोजीशन? के आपका यहाँ पे 12 होती है, तो हमने यहाँ पे कितना लिया है? 12 सॉरी 11 होती है। ओके, जी की पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सी की होती है 3। 11 और 7 में डिफरेंस कितना है? 6 हो गया। 7 और 3 में कितना है? 4 है। ओके, एन की पोजीशन बच्चों कितनी होती है? 14 होती है। जे की, जे कहाँ है आपका? इधर। जे की कितनी होती है बच्चों? 10 होती है। एफ की 6 होती है। एफ की आपका एफ यहाँ पे है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 होती है। तो 14 और 10 के बीच 4 का डिफरेंस, 10 और 6 के बीच 4 का डिफरेंस। ओके, 12 और 16 के बीच 4 का डिफरेंस, 12 और 8 के बीच 4 का डिफरेंस। लेकिन 7 3 के बीच कितना होता है बच्चा? 4 का होता है। 11 और 7 के बीच 6 का होता है। अच्छा, ये जो गलत ले दिया है। ठीक है, यही हमसे गलती हो रही थी, जो हम 11 और 7 के बीच का क्या कर रहे थे? 6 का डिफरेंस ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना होता है बच्चों? यहाँ पे बच्चों 4 का डिफरेंस होता है। तो हम ये समझ आ रहा था कि हमारा हो सकता है कि यहाँ पे कोई नंबर से क्या होता है कि अगर हमें नंबर्स याद नहीं है, हमें नंबर्स अगर याद नहीं है तो हम क्या करेंगे? उन नंबर्स, उन लेटर्स के जो नंबर्स हैं वो रॉन्ग ले देंगे, उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। मुझे डाउट हुआ कि हमने किसी एक लेटर का जो नंबर है वो गलत ले लिया है, लेकिन वो गलत नहीं लिया था। लेकिन 11 और 7 का जो डिफरेंस होता है बच्चों 6 नहीं होता। 11 और 7 का डिफरेंस आपका कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, तो वो 4। अब हम इसमें आपको दिख रहा होगा कि 3 आपके ऐसे ऑप्शन हैं जिनका डिफरेंस एकदम सेम है, जिन पे हम कह सकते हैं कि एक ही लॉजिक, एक ही रीजन आपका लग रहा है। और उनसे अलग जो लॉजिक लग रहा है, उन 3 ऑप्शन से अलग जो लॉजिक लग रहा है बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका? ऑड वन आउट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है एम और एच के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। पी एल, के जी, एन जे के, जिससे एन जे में 4 का डिफरेंस था, आपके के जी में 4 का डिफरेंस था, और आपके पी एल में भी 4 का डिफरेंस था। लेकिन एम और एच जो पहले 2 अल्फ़ाबेट्स हैं उनका डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 5 आ रहा है, तो वो हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए, बस फर्क कितना हो रहा है कि ये चीज़ चेंज हो रही है। कहीं पे 4 का डिफरेंस मिलेगा, कहीं -1 का मिलेगा, कहीं -2 का मिलेगा, कहीं 5 का मिलेगा, कहीं 6 का मिलेगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका जो है, सारे क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो ऐसे ही सॉल्व करने होंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत अगर क्वेश्चंस में हो रही हो, लेटर्स के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आप वो क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पे क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिलेंगे। मैं एक क्वेश्चन और आपको ले रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। आपको ऑप्शन दिया है A Z E V H S M O। ओके, ये आपको कुछ क्वेश्चंस, आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। आप आइए, जो हमारा तरीका था हम उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, A और Z, ए का क्या होता है बच्चों? 1 होता है। Z का कितना होता है? 26 होता है। ओके, उसके बाद आपका E V। ठीक है, E कहाँ है आपका? E आपका ये है, कितना होता है बच्चों? 5 होता है। आपका V यहाँ पे, ठीक है, V कितना होता है बच्चों? 22 होता है। ओके, यहाँ पे 1 26 हुआ, 5 22 हुआ। उसके बाद ऑप्शन आपका H और S था। ठीक है बच्चों, H का कितना होता है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। उसके बाद आपका S का कितना होता है बच्चों? 13 14 15 16 17 18। उसके बाद बच्चों आपका इसका कितना होता है? 9 होता है। ठीक है,
और आप चेक करेंगे अब m और o का। m का बच्चों कितना होता है 13, o का कितना होता है बच्चों 15। आपने ये सारे ऑप्शंस लिख लिए। अब डिफरेंस चेक करते हैं, 25 का आता है, इसमें डिफरेंस चेक करते हैं कितना आता है बच्चों, इसमें आपका डिफरेंस आ जाएगा 17 का। इसमें चेक करते हैं कितना जाएगा बच्चों, 8 और 19 के बीच डिफरेंस कितना होगा बच्चों 11 का। 13 और 15 के बीच डिफरेंस आ जाएगा 2 का। अब आपको चारों ऑप्शन के डिफरेंस एकदम अलग दिख रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारे डिफर हैं। कोई भी ऐसा लॉजिक सैम नहीं बैठ रहा कि जिस लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को ऐसा कह सकें कि 3 ऑप्शन ये सही हैं। लेकिन अब मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि अगर आप रैंडमली सोचेंगे कि सर ने तो बस डिफरेंस का बताया था तो इससे हम क्वेश्चन निकालेंगे, रैंडमली करने पे क्वेश्चन हो सकता है कि सॉल्व नहीं हो। तो मैंने इसलिए कहा कि आपको कुछ अलग सोचना है, क्लिक आपके दिमाग में होना चाहिए। सारे पैटर्न्स जितने भी लॉजिक आपको यहाँ पे क्लास में कराए जाएं वो सारे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, देखिए अब ये क्वेश्चन आप गौर फरमाइए अपने अल्फ़ाबेट्स पर। आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं कहाँ दिया है बच्चों, पहले ए दिया है, दूसरा क्या दिया है जेड दिया है, ओके ए और जेड दिया है, दूसरा क्या दिया है ई और वी दिया है बच्चों, ई और वी दिया है, ओके। उसके बाद बच्चों एच और एस दिया है, ओके एच और एस दिया है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है बच्चों, क्या दिया है एम और ओ दिया गया है। ये आपका एम है, ये आपका ओ है। तो आप इसमें कुछ देख पा रहे होंगे उन्होंने क्या क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया गया है। क्वेश्चन फ्रेम ऐसे किया है कि पहले लेटर पहला ले लिया है, ऊपर से लेटर लिए जो सीक्वेंस में जो लेटर लिखा, उसके बाद उसका जस्ट अपोजिट वाला लेटर उन्होंने उसके साथ ले लिया है। तो हमारा ए और जेड जस्ट अपोजिट वाला है, ई और वी ये भी जस्ट अपोजिट वाला है, लेकिन एच और एस वो भी जस्ट अपोजिट वाला है। लेकिन बच्चों एम और जो ओ है वो आपका जस्ट अपोजिट लेटर्स नहीं है। उसमें क्या करा उन्होंने, एम को उसका जो एम के साथ क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन अगर सही जो होता वो क्या पैटर्न था, एम के साथ आपका एन होना चाहिए था। अगर एम के साथ एन होता तो ये सही था, लेकिन एम के साथ एन नहीं है। एम के साथ क्या लिया गया है बच्चों, ओ लिया गया है। एम के साथ अगर ओ लिया है तो आपका वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अलग है तो जो हमारा डिफर है उसका वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, वो हमारा ऑड आउट हो जाएगा। ये नया था, ये मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे लेटर सीरीज पे इस तरह के नहीं किए, तो ये आप सही से देख लीजिएगा। ये आपका दूसरा सेकंड पैटर्न कह सकते हैं लेटर सीरीज सॉल्व करने का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब कुछ क्वेश्चन हम लेटर पर नहीं लेते हुए नंबर सीरीज पे करते हैं, क्योंकि नंबर सीरीज के हमने उस जो कल की क्लास हुई है उस पर क्वेश्चन कम सॉल्व किए हैं, ठीक है। हम करते हैं उस पर। तो हम कुछ लेटर सीरीज पे क्वेश्चन कराने वाले थे आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं लेटर सीरीज पे। आपका पहला क्वेश्चन, मैं 4 ऑप्शन ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है। 16, 28, सेकंड ऑप्शन आपका होगा 32, 84, उसके बाद बच्चों क्या होगा 12, 52 और आपका लास्ट क्वेश्चन होगा ऑप्शन होगा 49, 77। लेटर सीरीज में कल क्वेश्चन हमने करे थे ना, तो कुछ क्वेश्चन और उस पर देख लेते हैं क्योंकि टाइम कम था तो क्वेश्चन हम कम करवाए थे। देखिए इसका 16 का 28, 32, 84, 12, 52 और 49, 77। बच्चों देखिए अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, मैंने आपको लेटर्स का कल बताया था। क्वेश्चन आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, इन पे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। और आपका और क्या बताया था मैंने, स्क्वायर और क्यूब पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये क्वेश्चन हम चेक करते हैं। क्या ये 16 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ होता है, 4 का स्क्वायर होता है। और 28 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो मतलब ये वाला मेथड हमें समझ नहीं आ रहा। तो चलिए 16 के को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या 16 के टेबल में 28 आता है, 16 को मल्टीप्लाई करिए, 16 2 जा 32। चलिए -4 कर लेते हैं, सोच लेते हैं 1 मिनट को। उसके बाद बच्चों 32 उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कितना आता है 64, -4 करने पे कितना आएगा 60। तो ये रॉन्ग हो गया। तो ये मेथड भी बच्चों क्या है, ये मेथड भी आपका सही नहीं होगा। अब 16 आपका कैसे आया, 28 आपका कैसे आया, आपको ये चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, अच्छा देखिए बच्चों एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करिए। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बच्चों, 16 आ रहा है।
क्या करा मैंने, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करा, बच्चों कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट वन को चेक करते हैं। आपका 8 है और आपको बच्चा क्या है, 4 है, तो बच्चों कितना आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, 32 आ रहा है। मतलब हमारा यहाँ पे जो हमने पैटर्न यूज किया है, यहाँ पे जो यूज किया है बच्चों, क्या हो रहा है, वो आपका एकदम सही पैटर्न यूज हुआ है अभी तक। लेकिन अभी हमारे 2 ऑप्शन और बचते हैं, चलिए उनको भी चेक कर लेते हैं। ये आपका यहाँ पे 12 है, यहाँ कितना 5, यहाँ है 2, तो बच्चे क्या करेंगे 5 × 2, यहाँ कितना आया बच्चों, 10 आया। बच्चों ये हमारा गलत आ गया, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 12 था, लेकिन यहाँ पे 10 आ गया। अभी तक ये हमारा रॉन्ग है। उसके बाद बच्चों हम इसको चेक करते हैं, जो फोर्थ वन हमारा है, कितना है बच्चों, 7 मल्टीप्लाई 7 कितना आता है बच्चों, 49 आता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए 49 है। फिर से चेक करिए, मैंने क्या करा, जो यहाँ पे डिजिट दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करा, तो आपका ये कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। ओके, उसके बाद मैंने क्या करा, सेकंड वन इसको चेक करा, 8 और 4 को चेक करा, तो 8 और 4 को जब मैंने चेक करा, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया बच्चों, 32 आया। ओके, उसके बाद बच्चों मैंने इसको चेक करा, थर्ड वन को, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाता है बच्चों, 12 ना करके 10 आ जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑड हो जाएगा। उसके बाद हम फोर्थ वन को चेक करते हैं, यहाँ पे आपके 7 दो दे रखे हैं, तो मैंने 7 को बच्चों क्या करा, 7 को मल्टीप्लाई करा, तो हमारा कितना आता है, 7 से मल्टीप्लाई करने पे 49 आता है, और आपके क्वेश्चन में 49 दे रखा है। तो ये वाला जो लॉजिक था तो हमारा 3 पर अप्लाई होता है, और तीनों इस लॉजिक से सेम वो जो हमारे नंबर दे रखे हैं वो आ जाते हैं। तो आपका सी जो होगा बच्चों वो ऑड वन आउट हो जाएगा। क्यों अगर यहाँ पे 5 × 2 करके 10, जो 12 यहाँ पे दे रखा है आपको, 12 ये जो दे रखा है इसकी जगह पे बच्चों 10 आ जाता तो ये आपका सही होता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अलग लगा होगा, कल इस पे हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए बच्चे, और हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं नंबर एनालॉजी पे, सॉरी नंबर क्लासिफिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको दे रखा है 144, 169, 256, उसके बाद 288, और आपको एक ऑप्शन और मिलता है इसमें 324। ओके बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया था, लेकिन अब इसमें कुछ डिजिट्स, कुछ ऑप्शन एडिशनल उन्होंने ऐड कर दिए हैं, और कुछ ऑप्शन आपके चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, आपको अगर आपको स्क्वायर्स नंबर्स के याद हैं तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको नंबर्स के स्क्वायर आपको पता है। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये जो 144 है किसका स्क्वायर होता है, आप सबको पता होना चाहिए, मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था, ये आपको 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 169 बच्चों किसका होता है, 13 का होता है। ठीक है, उसके बाद 256 किसका होता है बच्चों, 256 आपका 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद 324 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 324 बच्चों 18 का स्क्वायर होता है। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी दिया गया है 288, क्या 288 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? आप बताइए, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 288 होता हो? नहीं होता, 288 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। अगर हम यहाँ पे 256 के बाद कितना दिया है, 288, 16 के बाद कितना आता है बच्चों, 17 आता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना होता है बच्चों, 289 होता है। यहाँ पे कितना दिया है आपको, 288 दिया है, जबकि यहाँ जो 17 है, 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 289 होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है बच्चों, 288 दिया गया है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको स्क्वायर नहीं आते हैं, आपको स्क्वायर उस वक्त नहीं याद है एग्जाम के वक्त पे, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप चेक कर लेंगे 17 का स्क्वायर, तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि अच्छा हाँ 288 होता होगा, 288 नहीं होता होगा। एक उन्होंने आपको आप एक चीज़ आपको पता है, पहले जो भी आपके लिए कोई क्वेश्चन दिया जाता है, वो क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो आपको इस तरह के दिए जाते हैं कि आपको कंफ्यूज किया जाता है। अगर आपने जो आपको कंफ्यूज किया गया उस चीज़ को नहीं पकड़ा, तो आप
पक्का गलत करके आएंगे। रीजनिंग का यही होता है कि रीजनिंग टफ नहीं होती, बस क्वेश्चंस में कंफ्यूज किया जाता है और बच्चा उसको बिना चेक करे टिक करके आ जाता है। तो आपका कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, नेगेटिव आपके मार्क्स हो सकता है। तो इस वजह से आपको एक ऑप्शन को बस एक बार चेक जरूर करना है कि क्या ये सही है। आपने जैसे आपको लगा कि डी का ऑप्शन हो सकता है, तो आप चेक कर लीजिए कि स्क्वायर 17 का कितना होता है। अगर आपको याद भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बट उसको थोड़ा सा उन्होंने अलग किया, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन फिर से करा दिया है, ठीक है। आइए इस पे फिर और कुछ क्वेश्चंस आप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। आपका पहला ऑप्शन बच्चों क्या होगा, 512 होगा। सेकंड ऑप्शन बच्चों आपका 625 होगा, ओके। और उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन 1296 होगा। उसके बाद 2401 होगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको किस उस पे दिया गया है, ये आपको समझ आना चाहिए। पहले आपको जब ऑप्शन आपको मिल जाए, आपको ऑप्शन देख के ये समझ आना चाहिए कि किस पे क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या करा इन लोगों ने, आप 625 का तो सीधा आपको सबको पता होना चाहिए, ये कितना किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आपका बच्चों जो 1296 ये आपका 36 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 2401 जो होता है बच्चों, ये 49 का स्क्वायर होता है। अगर किसी बच्चे को 49 का स्क्वायर याद नहीं है, लेकिन किसी बच्चे को 50 का स्क्वायर याद है, अगर किसी को 50 का स्क्वायर याद है, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, ठीक है। ये 50 का स्क्वायर होता है। तो आप जिसको 50 का स्क्वायर याद होगा उसको समझ आ जाएगा कि 2401 49 का हो सकता है। तो अगर आपको इतना याद आ गया तो आप क्या करेंगे, 49 को 49 से मल्टीप्लाई करके ये आप निकाल सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब आप निकाल लेंगे कि 49 का स्क्वायर होता है, ये 36 का होता है, ये 25 का होता है। अच्छा, मैंने बच्चों आपको क्यूब्स लिखवाए थे, कितना लिखवाए थे, 1 to 10 तक मैंने आपको 1 to 10 नंबर्स तक क्यूब्स लिखवाए थे, ठीक है। अच्छा, उसमें आपने देखा होगा 512 जो होता है 512, ये किसका क्यूब होता है बच्चों। ये आपने देखा होगा कि जब मैंने उसको लिखवाया ये किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि इसमें क्या ऑड वन आउट हो सकता है, नहीं समझ आ रहा तो आप देखिए, आप 3 चीज़ें इसमें देख रहे होंगे कि सेम पैटर्न पे हैं। 3 नंबर्स आपके जो ये हैं, ये किस पे दे रखे हैं बच्चों, ये स्क्वायर पे दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपका दे रखा है, ये किस पे दे रखा है बच्चों, ये क्यूब पे दे रखा है। तो 3 जब स्क्वायर पे दे रखे हैं तो आपके ये ऑड आउट नहीं होंगे। जो चीज़ अलग दे रखी है वो आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, ऑड वन आउट हो जाएगी, ठीक है। जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका ऑड आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो क्यूब पे दे रखा है। अच्छा बच्चों, अब ये जो हमने क्लास की आज जो लेक्चर रिकॉर्ड किया है, ये आपका क्लासिफिकेशन के जो कुछ चीज़ें बच गई थी उस पर हमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कल हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पे बात करेंगे। एग्ज़ाम से पहले हमारी कोशिश यही है कि हम आपको क्वेश्चंस जो हम आपको क्या है कि जितने भी आपको क्वेश्चन जैसे आपके फ्रेम आपके एग्ज़ाम में किए गए हैं, किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर को देख करके हम उस सारे चैप्टर्स पे कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आप तक पहुंचा दें। तो आज का चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, कल इंशाल्लाह कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।